वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 20 फरवरी 2021 और 20 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप आपको बताया जाएगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। हम प्रश्न देखने से पूर्व कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, हाल ही में किसे ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। तो अभी ISA का महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर को बनाया गया है। कई लोगों ने इसका जवाब भेजा है। जवाब भेजने के लिए धन्यवाद। इसमें हमने बताया था कि हाल ही में टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के DG यानी कि टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के DG अजय माथुर हैं और इन्हीं को भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर माथुर उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे और ISA इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। IS की स्थापना अक्षय, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा की मांग और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब C सही है, डॉक्टर अजय माथुर। अब आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। इसका यह उद्देश्य है कि अधिकतम फार्म उत्पादकता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करने के प्रति जागरूक करना। तो ये इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब C सही है, 19 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख किसे चुना गया है? तो अभी टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया है शिको हाशिमोतो को। अब ये शिको हाशिमोतो को चुना गया है तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हैं शिको हाशिमोतो और इन्हीं को भी टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुना गया है। हाल ही में शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक समिति का प्रमुख चुना गया है। इन्होंने शीतकालीन 4 और ग्रीष्मकालीन 3 ओलंपिक में सर्वाधिक 7 बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाया है और ये 83 वर्षीय योशिरो मोरी की जगह लेंगी। यानी कि अभी तक जो इसके ओलंपिक समिति के प्रमुख थे वो थे योशिरो मोरी और इन्हीं की जगह पर अब नियुक्त हो रही हैं शिको हाशिमोतो। और इन्होंने 4 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 4 शीतकालीन ओलंपिक और 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने का 7 बार का सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब B सही है, शिको हाशिमोतो। हाल ही में किस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP की अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है? यहाँ पे जो ये शब्द है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी को हिंदी में कहा जाता है भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसके भी अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर उषा राव मोनारी को नियुक्त किया गया है। अब ये उषा राव मोनारी को नियुक्त किया गया है तो पहले इमेज में देख लेते हैं। ये हैं उषा राव मोनारी और इन्हीं को ही भी UNDP की अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वित्त एवं निवेश के क्षेत्र में जानी मानी भारतीय विशेषज्ञ उषा राव मोनारो को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की अपर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। राव मोनारी ने विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यापार सलाहकार समूह की निदेशक समेत कई वरिष्ठ पदों पर रह चुकी हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब C सही है, उषा राव मोनारी। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेतृत्वकारी यानी कि इमर्जिंग लीडर्स की वार्षिक सूची में कितने भारतवंशियों को शामिल किया है? तो अभी प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेतृत्वकारियों में 5 भारतवंशियों को शामिल किया है। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेतृत्वकारियों की सूची में वार्षिक सूची में 5 भारतीय मूल की हस्तियों को शामिल किया है। इसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गड्डे, इंस्टाकार्ट के संस्थापक और CEO अपूर्व मेहता, गैर लाभकारी गेट अस PPI की कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी अब्सोल्व के रोहन पलुलरी को शामिल किया है। यहाँ पे पबुलरी है, इनको शामिल किया गया है। इसमें से जो ये ऋषि सुनक हैं ये भारत के प्रमुख उद्योगपति नारायण मूर्ति के
दामाद हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने देशों को कोविड-19 यानी कि कोविड के टीकों को आपूर्ति की है? तो अभी भारत ने अभी तक 25 देशों को कोविड टीकों की पूर्ति की है और ये पूर्ति करने वाला भारत दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जिसने अभी तक 25 देशों को कोविड-19 यानी कोरोना के टीकों की पूर्ति की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पी धनसेकर को तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये तमिलनाडु में नियुक्त हुए हैं तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलनीस्वामी हैं। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क में मदुलमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है और गुंडी नेशनल पार्क यहीं पर है। इसके अलावा मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। यहाँ के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य में बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य है, कालकट्टम पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ के प्रमुख टाइगर रिजर्व में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यहाँ का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। तो यहीं पर अभी पी धनसेकर को सूचना आयुक्त आयोग में राज्य सूचना आयुक्त नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, पी धनसेकर। हाल ही में सीरिया में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी सीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह कान्याल को। अब ये इनको सीरिया में नियुक्त किया गया है तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में सीरिया और सीरिया की राजधानी है दमस्कस। ये जो दमस्कस ये इसकी राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पौंड। यहीं पर अभी भारत के राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह कान्याल को नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, महेंद्र सिंह कान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई गई है। ये है रामकृष्ण परमहंस और ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था, इसीलिए इनकी जयंती 18 फरवरी को मनाई जाती है। इनका पहले जब इनका जन्म हुआ था उसके बाद इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, लेकिन बाद में पंजाब के एक गुरु और भिक्षुक तो जिनका नाम था तोताराम ने इनका नाम बदल करके रामकृष्ण परमहंस रख दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 18 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो अभी 2020 के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चाइना बना है। अब यह देश चाइना बना है तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चाइना की मुद्रा रेनमिनबी है और चाइना और भारत को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो अभी कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों की बैठक की मेजबानी अपने देश भारत ने की है। अब ये सार्क देशों की मेजबानी भारत ने की है तो पहले कुछ इसके बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। अभी 18 फरवरी को कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इस सचिव स्तरीय मीटिंग की मेजबानी भारत ने की। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे कॉरपोरेशन दक्षिण एशिया के देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि ये अंतर सरकारी एक संगठन है और यह संगठन 8 देशों का एक संगठन है। इन 8 देशों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव शामिल हैं। यहाँ पर एक देश भूटान, ये इसमें टाइप होने से छूट गया है। इन 8 देशों को शामिल, ये 8 देशों का एक संगठन है, यानी कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये एक 8 देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में है।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, भारत। यानी कि भारत ने अभी कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों की बैठक की मेजबानी की है। आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास यानी कि UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं डॉक्टर अजय माथुर, तान्या दास, प्रीति सिन्हा या प्रेरिता गुप्ता। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इस अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।